हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री विद मेड एक्सीलेंस क्लासेस। तो दोस्तों, हमने कल देखा था ऑक्सीडेशन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन ये टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किया है और हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ रहे थे। दो डेफिनेशंस मैंने आपको बोली थी ऑक्सीडेशन की। फर्स्ट डेफिनेशन जो थी वो मैंने आपसे कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द एलिमेंट और कंपाउंड। किसी कंपाउंड में या फिर एलिमेंट में हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। सेकंड थिंग मैंने कहा था आप लोगों को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऐसा ही कहते हैं। So now today we have started third definition of oxidation. So third definition is addition of electronegative element. ठीक है, टू अ कंपाउंड और एलिमेंट। किसी कंपाउंड में या फिर एलिमेंट में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऐसा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। So electronegative elements are those elements which having the ability to attract sharing electrons itself. इसका मतलब ये होता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और उनके बीच में अगर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी जिनकी ज्यादा होती है उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐसा कहते हैं। कहां पर मिलते हैं ये पीरियोडिक टेबल में हमें मिलेंगे ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में। कहां पर मिलेंगे? मोस्ट ऑफ दी 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। और उसमें भी फ्लोरीन ये जो ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, सबसे हायर है। ठीक है, तो क्लियर हुआ इतना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब क्या है। सो नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज, मेरे पास है पोटेशियम, ठीक है, सॉरी मैं यहां पर लेता हूं मैग्नीशियम प्लस यहां पर मैं लेता हूं F2, तो फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड MgF2। मैग्नीशियम ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन यहां पर जो फ्लोरीन है बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि मैंने अभी कहा था। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हुई है मैग्नीशियम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड in this process और ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल इज मैग्नीशियम प्लस Cl2। ठीक है, तो फॉर्मेशन होगा MgCl2। क्लोरीन इट इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है। ठीक है ना। और क्लोरीन की भी क्या हुई है, एडिशन हुई है मैग्नीशियम के साथ। सो दिस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही हुआ है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस सल्फर। ठीक है, सो मैग्नीशियम सल्फाइड यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। सल्फर इट इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। ठीक है, सो इस वजह से मैं कहता हूँ कि मैग्नीशियम का यहाँ भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ही हुआ है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, आयरन प्लस सल्फर। ठीक है, सो FeS आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हुई है, दैट मींस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन यहां पर हुआ है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं SnCl2 प्लस Cl2, तो इट गिव्स फॉर्मेशन होगा यहां पर SnCl4। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी टीम के साथ क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलरेडी ही जुड़ा है, लेकिन एक टीम के साथ दो क्लोरीन है। और लेकिन हम प्रोडक्ट में जाकर देखते हैं तो एक टीम के साथ कितने क्लोरीन्स है, 4 क्लोरीन्स है, बराबर है। तो 2 क्लोरीन्स बढ़ गए हैं, यहाँ पर 2 ही थे, यहाँ पर 4 आ गए। ये मतलब 2 की एडिशन हुई है। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट that is called as oxidation। उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऐसा कहते हैं। सो इट इज क्लियर? ठीक है ना। तो देखिए ये फ्लोरीन ठीक है, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, these are the electronegative elements। ऑक्सीजन इट इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर हम एडिशन करते हैं सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा कहते हैं। तो फिर ऑक्सीडेशन ऐसा कहेंगे। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल में मैं ऐसा कहूंगा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और मैग्नीशियम फ्लोराइड फॉर्मेशन हुआ है। सेकंड में मैं कहूंगा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह से मैं कहूंगा यहाँ पर आयरन का भी क्या हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है और आयरन सल्फाइड तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन को डिफाइन करेंगे। दैट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके ओके, सो देखते हैं फोर्थ डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। चलिए फोर्थ डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन की देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव की एडिशन की थी, अब यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो इसके बिल्कुल भी रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना, अपोजिट प्रोसेस है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो फर्स्ट एग्जांपल इज, मैंने यहाँ पर लिखा है Kr, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर लिखेंगे दो मॉलिक्यूल्स मैंने लिए पोटेशियम आयोडाइड के, इसको रिएक्ट करेंगे H2O2 के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। सो फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH एंड I2 आयोडीन। अब देखिए इस केस में पोटेशियम एंड आयोडीन में पोटेशियम जो है इट इज एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। और अगर हमने देखा कि आयोडीन के साथ है, यहाँ पर देखिए आयोडीन अकेला है, तो आयोडीन ने क्या कर दिया है, पोटेशियम को लॉस किया है, पोटेशियम को रिमूव कर दिया है। और पोटेशियम क्या है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आई बात, ठीक है। अब और एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये तो आयोडीन हुआ, तो बात क्लियर हुई यहाँ पर किस तरह से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अनदर एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल, सपोज आई हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन हम करने वाले हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। तो फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा KCl के दो मॉलिक्यूल्स प्लस KMnO4, ठीक है, 4 है तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स। तो देखिए क्या हो रहा है, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम ये क्या है, पर मैग्नेट है, ठीक है ना, पोटेशियम और मैग्नेट फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए ये टू को हटा दीजिए, ये तो बैलेंस करने के लिए लिखा था हमने। मेन फार्मूला क्या है हमारा, K2MnO4, ठीक है। अब K2MnO4, पोटेशियम कितने हैं, 2 है, Mn 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अब इस फार्मूले में देखिए पोटेशियम 1 है, मैग्नीज 1 है और ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पर पोटेशियम 2 है, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, तो इसका मतलब पोटेशियम का क्या हुआ, लॉस हुआ है। 1 एटम ऑफ पोटेशियम यहाँ से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है ना। सो लॉस ऑफ क्या कहा हमने, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पर मैंने कहा है दिस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया, दैट मींस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। और एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए third example, suppose we have potassium iodide, ठीक है, we have potassium iodide और हम उसकी रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा 2 molecules of KCl plus I2, 2 molecules of KCl plus
I2। तो देखिए यहाँ पर आयोडीन, ठीक है ना, पोटेशियम के साथ था, यहाँ पर आयोडीन अकेला है, तो आयोडीन ने क्या कर दिया, पोटेशियम को रिमूव कर दिया है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा कहेंगे। तो बात क्लियर हुई, ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। वी हैव सीन हियर 4 डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशंस। ओके, सबसे पहले हमने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है। व्हाट इज मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कहा था मैंने, द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously is called a redox reaction। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों भी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। अब तक का पूरा हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए रिवाइज करना ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मराठी में कहते हैं ना, मराठी में कहावत है, देखो कि पुढचं पाटण मागचं सपाट, असं नकोय व्हायला, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, मतलब आगे हम चल रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और पीछे का पूरा भूल जा रहे हैं, तो ये अब नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब हमें टॉप टू बॉटम सब कुछ, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, एंड तक सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसलिए रिवाइज बार करना ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। रेडॉक्स रिएक्शंस हम देख रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शंस? When oxidation and reductions take place simultaneously are called as redox reaction। उसे हम कहते हैं redox reactions, ठीक है। So in redox reactions, which processes takes place? Oxidation and reduction. These two processes are take place in redox reaction. Okay. Then next, what is mean by oxidation? So there are 4 definitions of oxidations, ठीक है। 4 definitions हमने देखी है oxidations की। First is addition of oxygen to a element or compound। किसी कंपाउंड में या फिर एलिमेंट में अगर हम ऑक्सीजन की एडिशन कर देते हैं, so that is called as oxidation। Second definition is removal of hydrogen from compound। किसी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। Now third definition is addition of electronegative element। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन कर दो, that is called as oxidation। And number 4th definition is removal of electropositive element। It is also called as oxidation, ठीक है। तो ये 4 definitions हमने देखी है with examples। I hope you all are clearly understood that concept। What is meant by oxidation? देखिए बच्चों, ये बहुत ही important thing है oxidation, ठीक है ना। ये अब ऐसा नहीं है कि मैंने इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन पढ़ा है, इसी चैप्टर में इसका यूज है, बाकी चैप्टर कहीं पर नहीं है, ऐसा नहीं है। सो ये जो वर्ड है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सो ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ये अब आपको पूरे केमिस्ट्री में आने वाला है, ठीक है ना। चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़े, इनऑर्गेनिक पढ़े या फिर फिजिकल पढ़े, आपको सब तरफ ये आने ही वाला है, ठीक है। और एंड तक, आखिरी चैप्टर तक ये वर्ड्स आने ही वाले हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक बात क्लियर हुई? इसीलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन।